So with the symbols are very simple: bulldozer, hate speech, and digging. And most of these incidents have happened in BJP-ruled states, sir. नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। Sir, the unity of the country lies on three principles. That is democracy, federalism, and secularism. While we are reviewing the functioning of the Home Ministry, Home Ministry, yes. we need to look at these You are three. supposed to talk about Home Ministry. We need to Yes. refer to these three ingredients. Sir, what does Elon Musk group say, sir? The democratic frameworks have faced pressure primarily in areas of civil liberties, press freedom, Please. and institutional independence. Just 1 minute, John Buttas. Sir, my time is Home going. Minister, Sir, please pause Yes. it. Please pause it. I'll give him time. Please. साहब, मैं जॉन साहब को विनंती करना चाहता हूं, अकेली उनकी पार्टी ही अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सारी भारतीय पार्टियां हैं। आप भारत की बात करो, मस्क क्या कर रहे हो भाई? Please. Please. सर, Yes, sir. मैं आपका जिगरी दोस्त का बारे में बोल रहा हूँ, नहीं, सर। आप मेरा दोस्त Home थोड़ी है, Ministry. आपका दोस्त है। John Buttas, Home Ministry. Talk about sir, Home Ministry. when we talk, you should give me one and a half minutes, sir. Sir, now when we talk about democracy, let's see what is the representation in the executive. The Muslim representation in the government is zero, sir. ഭയങ്കരം തന്നെ. Sir, with regard to the secularism, sir, so with the symbols are very simple: bulldozer, hate speech, and digging. These are the three things which needs to come up. Sir, now my friend was referring to the hate lab report, sir. There is a 84% surge in incidents of communal violence. And most of these incidents have happened in BJP-ruled states, sir. So the Home Minister has to explain what is the past name of the ruling party there, sir. ഒരൊലക്ക കിട്ടുമോ? ഒലക്കയോ? ആ. ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है। और ये 3 नासूर करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे: जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने, और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। मैं सबसे पहले कश्मीर की बात करूंगा। मान्यवर, कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ।
मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति।